हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टी के हेल्पर में वेलकम करता हूं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है बैंक अल बिलाद का अकाउंट ओपन करना, वो भी अबशर और नफा से वेरिफिकेशन करके बैंक अल बिलाद का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके हम लिखेंगे बैंक अल बिलाद अकाउंट ओपनिंग। गूगल पे जाके लिखेंगे बैंक अल बिलाद अकाउंट ओपनिंग का। तो इस तरह से आपने लिखना है। फिर जैसे सर्च करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आपने पहले वाले जो लिंक जो बना हुआ है इस पर आपने क्लिक कर देना है, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑनलाइन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो आपने इसको नीचे कर देना है, नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो आ जाएगी। उसमें फिर आपसे कामा मोबाइल नंबर वगैरह और बाकी डिटेल्स आपसे लेगा। ठीक है, उससे पहले ये आपको बताएगा कि आपको ये इन 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन थ्रू एबशर और वेरिफिकेशन फिंगरप्रिंट एबशर होना चाहिए, या आपको फिंगरप्रिंट ATM से जाके इसको अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। और वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनल एड्रेस होना चाहिए आपके पास, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें आपके पास कंफर्म होंगी तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, और जो नेशनल एड्रेस है ये भी वेरीफाइड होगा। उसके बाद आप नीचे आई एम एग्री पे इस पर टिक करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। आई एम दी एक्चुअल बेनिफिशरी उस पर करके नेक्स्ट कर देंगे। तो ये आपके पास फिर मांगेगा अकामा नंबर। आपने अकामा नंबर पुट कर देना है अपना। अकामा नंबर पुट करने के बाद आपने नीचे फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर आपने स्टार्टिंग 966 से, ये एक एग्जांपल के तौर पे ऊपर रेड में दिया हुआ भी है, नीचे कॉलम में भी दे देते हैं। तो आपने 05 या 5958 इस तरह कुछ नहीं नंबर यूज़ करना। आपने 966 करके फिर आपने पूरा नंबर लिखना है। ठीक है, ये नंबर लिख के उसके बाद फिर आपसे ये पूछेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें। आपकी कौन सी ईयर है, कौन सा मंथ है और कौन सी डेट है। आपने सारी चीज़ें एक्यूरेट लिखनी है, अदरवाइज़ ये फिर डाटा इनकरेक्ट हो जाए तो ये एरर दे देता है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी तब भी ये आगे नेक्स्ट होगा। तो जैसे ही हमने ये पुट कर दिया फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके फ़ोन पे एक 4 डिजिट्स का पासकोड आएगा। ठीक है, 4 डिजिट का पासकोड आएगा, वो आपने इंटर करना है। ठीक है, तो 4 डिजिट का पासकोड जो होगा इसमें आपके फ़ोन पे आएगा तो वो आपने इंटर कर देना है। ठीक है, आपका जो रजिस्टर नंबर होगा अबशर पे उसी पे आएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपने टाइटल लिखना है। आप मिस्टर, मतलब जो भी नाम है आपका, मिस्टर हैं, आपको ये मेल है तो मिस्टर लिखेंगे, फीमेल है तो मिस लिखेंगे, मिसेज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है। आपने सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी हैं आप, सिंगल जैसे जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एजुकेशन लेवल लिखना है। एजुकेशन लेवल जो आपका अपना वही लिखिएगा। बात बात इतना एक्यूरेट नहीं वो मांगते हैं, वो अपना भी लिखें, लेकिन फिर भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, मालूमात एक्यूरेट हूँ वो अच्छी रहती हैं। इंटरमीडिएट स्कूल लिख लिया, आप मैट्रिक हैं तो मैं उसका लिख लिया इंटरमीडिएट, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन लिख लिया, इंटर किया हुआ इंटरमीडिएट लिख लिया, ग्रेजुएट हैं तो वो सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। अच्छा, ईमेल एड्रेस आप लाजमी लिख। उसके बाद ये होम फ़ोन नंबर है, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल में है। जिसके आगे जो ज़रूरी नहीं है उसके आगे ये लिख देंगे ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, ये चीज़ें सारी चीज़ें वो लाजमी हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके पास ये आपका नेशनल एड्रेस आपका ये ले लेते हैं, ये कंफर्म करते हैं आपका, आपने नेशनल एड्रेस कर देना। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट जो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन आउटसाइड सऊदी अरबिया, आपने वो आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव मोर देन नेशनलिटी। आपके पास एक से ज़्यादा नेशनलिटीज़ हैं, तो आपके पास अगर 2 नेशनलिटीज़ हैं, आप US नेशनल हैं, आप ज़्यादातर यही होता है कि US में जो होते हैं वो 2 नेशनल होते हैं, पाकिस्तान, US, बांग्लादेश, इंडिया। तो सऊदी अरब में हमारा तो ऐसा नहीं है, या किसी मुल्क में, दुबई में। तो आपने नो कर देना है। डू यू हैव इमिग्रेट वीज़ा, आपने वीज़ा रेजिडेंस कंट्री अदर देन सऊदी अरबिया। उसके बाद आपके पास डू यू रेजिडेंस एड्रेस आउटसाइड सऊदी अरबिया, ये भी है इमिग्रेंट। ठीक है, वीज़ा ये आपने लिख लेना है सब कुछ। इसमें डिटेल एड्रेस इंफॉर्मेशन इन सऊदी अरबिया ये आपने लिख लेना है।
पाकिस्तान, उसके अलावा मतलब सऊदी अरबिया के अलावा आपके पास आपका एड्रेस जो, ठीक है। उसके बाद आपने फिर डू यू हैव रेजिडेंट एड्रेस सऊदी अरबिया, उसमें आपने लिखना है यस। उसमें आपने अपने कंट्री लिखनी है, कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया से है, कहाँ से हैं वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपके पास देगा सिटी देगा और डिस्ट्रिक्ट नेम देगा। सिटी नेम, अच्छा बाज़ औक़ात आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में आपके पास एग्जैक्ट क्या बोलते हैं पासकोड ज़िप कोड नहीं होते, पोस्टल कोड, उसके अलावा आपके पास बिल्डिंग नंबर्स, ये वो चीज़ें आपके पास, स्ट्रीट, ये वो चीज़ें एक्यूरेट नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पे आप एक फ़र्ज़ी आप लिख सकते हैं। आपने एक नंबर कुछ लिख लिया 1 2 3 4 5 ये वो, इस तरह से आपने मुख्तलिफ वो लिख लिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, वो वेरीफाइड नहीं होता, वेरीफाइड नहीं करते हैं, या इससे कुछ अकाउंट ओपनिंग में मसला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये देता है एड्रेस इंफॉर्मेशन इन होम कंट्री, तो वो अपने होम कंट्री में लिखना है, जिधर से आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, वो आप लिख लें। होम कंट्री में पाकिस्तान, फिर सिटी लिखिएगा जिस सिटी से हैं आप। स्ट्रीट जो है फिर वही है कि स्ट्रीट, ये स्ट्रीट पीओ बॉक्स होते हैं, लेकिन स्ट्रीट वगैरह पीओ बॉक्स यूनिट नंबर ये वहाँ पे नहीं होते हैं। ये यहाँ पे सऊदी अरबिया इधर उधर ये यहाँ पे हैं एड्रेस, ये वो वहाँ पे इतना एक्यूरेट ये ना आपको पता होता है ना होते हैं विलेज वगैरह में। तो आप ये ऑप्शनल एक फ़र्ज़ी सा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है वर्क इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप काम करते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस, आप प्राइवेट हैं, आपके अपना काम करते हैं, कोई वो है। अच्छा, इसमें उन्होंने फिर एम्प्लॉयर में उन्होंने शिरकी ऐड कर लिए हैं आपके पास, जिस कंपनी में काम करते हैं बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे अरबी में है तो आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इंग्लिश में लिखेंगे तो वो आएगा नहीं, इसलिए आप सबसे बॉटम में चले जाएँ। सबसे बॉटम में एक ऑप्शन आता है उधर का, ठीक है, उधर का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक कर दें, क्योंकि इन अरबी में ढूंढते हुए बहुत टाइम लगेगा, वो आप इंग्लिश में होते हैं कंपनी नेम, तो वो इस तरह मिलना मुश्किल होते हैं। उधर में लिखेंगे, उधर में लिख के आप डन कर देंगे। डन करने के बाद एम्प्लॉयर का फिर आपसे नाम पूछेगा कि आप नाम लिखें, यहाँ पे पास से आप अपना नाम लिखेंगे, सॉरी एम्प्लॉयर का नाम लिखेंगे, कंपनी जिस कंपनी में, एम्प्लॉयर में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लिखना है अपना कंपनी के बाद अपने वर्क पोजीशन लिखनी है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप ड्राइवर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप लेबर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्या है, मतलब वो लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बिज़नेस सेक्टर, मतलब जिस जो कंपनी है उसका क्या काम है, वो क्या काम करती है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, वो टेलीकॉम का काम करती है, वो कोई और काम है उसका, वो आपने मेंशन कर देना है। होटलिंग है, कुछ भी है, मतलब जो आपकी कंपनी काम कर रही है वो आप लिख लेंगे। फिर आप ज्वाइनिंग डेट वो आपसे पूछेगा कंपनी की, आपने कंपनी की जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपने कब ज्वाइन की है, ठीक है। वो आपने फिर आपको याद होगा तो वो आप लिख लें एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद आपसे फाइनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो इसमें फाइनल द अमाउंट ऑफ ये जितनी होती हैं इसको आप द अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम मंथली, ये आप ज़ाहिर है किसी के पास एक्यूरेट होता है, कोई नहीं ये वो, तो आप इसमें ज़्यादा वन कर लिया करें ये वो। तो नीचे आपने सैलरी लिख लिया, फिर पर्पज़ ऑफ सैलरी, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो आपके पास कोई भी नहीं होती, वो आप NA कर दें कि नथिंग, मतलब जो आप काम कर रहे हैं बीवी में कंपनी में तो वही होगी, ठीक है। तो आपने दी अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ सैलरी इनकम मंथली, वो आप सैलरी लिखें, 1 लिखें, कुछ लिखें, ये आप एक ऑप्शनल मतलब फर्जी सी चीज़ें होती हैं, वो आपने फॉर्म फिल करने के लिए होती हैं। तो आप इससे आपके इसमें अकाउंट में कोई इशू नहीं होता, वो अकाउंट आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। आप इसके बजाय 1 लिख लें, ये सारी चीज़ें 1 लिख के आप नेक्स्ट कर दें। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। आप में कोई डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है, आप कोई कुछ भी मतलब बीमार हैं या कोई मतलब इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम है आप में, ठीक है, वो आप लिख लें। इनकेस आप कोई है बीमारी वो आप लिखेंगे, नीचे ऊपर लिखेंगे ये, उसमें आप नॉन लिख लें, कोई भी नहीं है। उसके बाद ये US रेजिडेंट है। उसके बाद टैक्स ऑफ लिखिए कि आउटसाइड ऑफ सऊदी अरबिया आप टैक्स देते हैं, आर यू USA रेजिडेंट, तो आप सब पे इन सब पे आप नो कर दें, ठीक है। तो एडिशनल कंटेंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है इसमें। आप फिर आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है आपका उसका नाम लिखेंगे, उसका फ्रेंड का नाम लिखेंगे, उसका रिलेशन लिखेंगे, उसके साथ आपका भाई है, दोस्त है, क्या है वो आपने लिखना है, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन में, ठीक है। आपने टाइप ऑफ रिलेशन में फिर लिखना है आपका फ्रेंड है, वाइफ है, सन है, क्या है, मतलब जो आपका जिसका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पर नाम लिख रहे हैं वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस बंदे का मोबाइल नंबर लिखना है, जो आप अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर लिख रहे हैं वो आपने लिख लिया, ठीक है।
उसके बाद फिर ये नेक्स्ट आया था ऑनलाइन बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। इसमें आपने अपना यूज़र नेम, बैंक अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल ना लिखिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी नाम लिए होते लोगों ने। आप थोड़ा इस तरह का नाम लिखिएगा ताकि नाम वहाँ पे ऑलरेडी यूज़ ना हो, आप थोड़ा सोच के वो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप नाम इस तरह का लिख लें, ठीक है। यूज़र नेम लिखेंगे, फिर पासवर्ड लिखेंगे। अच्छा, पासवर्ड में जो है वो ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ आपको, मैं लगा के दिखाऊंगा। पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी लगाऊंगा एक, और डिजिट्स जो है वो 3 डिजिट्स, एक जैसे 3 डिजिट्स वो नहीं लेता। नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के आपने लिख दिया, या 1 1 1 3 दफ़ा 1 लिख दिया, वो आपका नंबर नहीं लेगा। या 5 5 5 5 ये आपका पासवर्ड नहीं लेगा। स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर जो हैं, नंबर एक जैसे 3 दफ़ा रिपीट नहीं कर सकते और स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिख सकते। ये देखिए मैंने लगा के देखा है तो ये देखें वो दे रहा है, ये आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है और रिपीट नहीं कर सकते मोर देन ट्वाइस, 2 से ज़्यादा आप डिजिट्स वो नहीं कर सकते। इसलिए आप इंग्लिश कैरेक्टर यूज़ करें और नंबर्स में सिर्फ 2 नंबर यूज़ करें। एक जैसे अगर लगा रहे हैं एक लगा रहे हैं तो वो 1 1 लगाएं, 2 2 लगा रहे हैं 2 2, बस तो तीसरी दफ़ा वो नहीं लिखना है, ठीक है। या आपने इस तरह का सिंपल पासवर्ड लगा के फिर इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में फिर आप ये सिक्योरिटी पिन पीछे पूछेगा, जैसे कार्ड की पिन लगी हुई होती है, ये आप यहाँ पे ऑनलाइन पिन ऐड कर सकते हैं। आप अपना पिन ऐड कर लें। पिन ऐड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये आपके पास अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट फिर कॉल आएगी आपके पास, कॉल आएगी तो आपके पास ये स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है 3099, ठीक है, ये आप डायल करेंगे। वो कहेगा कि ये कॉलिंग के दौरान कहेगा कि ये जो आपकी स्क्रीन पे नंबर शो रहा है तो वो आप डायल करें। तो जैसे ही वो नंबर आप स्क्रीन पे डायल करेंगे, जो आपका नंबर रजिस्टर होगा, ठीक है, उस पे वो नंबर ये 3099 आएगा और वो आप डायल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड करके फिर ये लेके जाएगा आपको अबशर पे, अबशर नफाज पे, ठीक है। वहाँ पे आपने फिर अबशर का यूज़र नेम और पासवर्ड वो डाल के फिर आपने वेरीफाइड करना है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कॉल आती है, कॉल में जैसे ही वो आपका जो नेटवर्क में नुमाइंदा होता है वो बोलता है कि आपकी स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है 4 डिजिट्स का, वो आप डायल कर दें, ठीक है। जैसे ही आप डायल करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, वेरिफिकेशन मेथड। इसमें ये 2 मेथड देता है, एक जो है अबशर के थ्रू नेशनल साइन इन करेंगे, नफाज का ये अबशर से लिंक होता है। उसके बाद दूसरा फिंगरप्रिंट और कबूल नियरेस्ट ATM पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ATM और बाई कबूल सर्विसेज इन अबशर पोर्टल, और अबशर के थ्रू भी आप, ये एक अबशर पोर्टल है, अबशर में जाएंगे तो वहाँ पे जाके कबूल का एक ऑप्शन होता है, उससे बेहतर आप नफाज पे क्लिक करके आप टिक कर दें, नीचे आई एग्री पे कर दें तो ये नीचे आपके पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम पासवर्ड नफाज का वही होता है, अबशर ही होता है, ये अबशर से लिंक होता है। आप अपना यूज़र नेम में अकामा नंबर लिख लें। यूज़र नेम लोगों ने मुख्तलिफ लगाए होते हैं, लेकिन वो यूज़र नेम में आप अकामा नंबर भी और यूज़र नेम दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, आप जो लिखना चाहिए। और पासवर्ड जो है वो आपने सेम एज इट इज़ जो अबशर का होता है वही आपने पासवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि नफाज भी उसी से जाके वेरीफाइड करेगा अबशर से, तो इसलिए ये अबशर से वेरिफिकेशन होती है। नफाज और अबशर का दोनों मिलके, वो नफाज भी अबशर से ही इंफॉर्मेशन लेके आपको इसको वेरीफाइड करेगा। ये लॉगिन करेंगे जैसे ही आपके पास आपके रजिस्टर नंबर पे जो अबशर पे नंबर रजिस्टर है, ठीक है, उस पर ये मैसेज आएगा 4 डिजिट्स के जो पासवर्ड आता है, ठीक है। तो वो आपके पास पासवर्ड आएगा, आपने वो पासवर्ड करके कंटिन्यू कर देना है। तो ये फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये वेरीफाइड करेगा आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये देखें उसके बाद ये डन हो गया कि ऑल डन, यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस तरह हमारे साथ बने रहिए, तो इंशाल्लाह आपके साथ ऐसी मालूमाती वीडियोज़ शेयर करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।